सो ये आपको जो नज़र आ रहा है ये आपके साथ हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट है। इसको हमने एसी से इनर्जाइज किया। अभी जो पॉजिटिव सर्किट है, पॉजिटिव साइकिल अगर इसे हम पास करेंगे तो इसमें ये फॉरवर्ड बायस होगा, तो करंट इस तरह फ्लो करेगा। सो इसका ग्राफ इसी तरह। जब ये वाली पोर्शन आ जाएगा सेकंड, इस ग्राफ में अगर आप देखिए, तो इसमें आपके साथ इसी तरह है कि ये अगर आप देख लीजिए वाली, तो इसमें इसके टर्मिनल पहले पॉजिटिव नेगेटिव अभी चेंज हो गया माइनस एंड प्लस, क्योंकि दिस इज अल्टरनेटिंग सोर्स। इसके टर्मिनल चेंज होगा, ये प्लस ये माइनस, कमिंग में ये माइनस ये प्लस। अभी इसके एनोड के साथ इसका नेगेटिव कनेक्ट है और कैथोड के साथ इसका पॉजिटिव। इसका मतलब है दिस इज रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस में हमारे साथ करंट फ्लो नहीं करता। इसका मतलब है कि ये जो करंट फ्लो करेगा इसने डॉट डॉट इसके लिए शो किया, और ये जो पोर्शन है इसके लिए इसने जीरो करंट शो किया। इसका मतलब है जो कमिंग होगा इस तरह ग्राफ होंगे, ये सेकंड साइकिल पास नहीं करता, ये फिर पास नहीं करता, ये और इसके बाद पास नहीं करता। ये हमारे साथ हाफ वेव रेक्टिफायर होंगे कि हमारे साथ क्या करते हैं, एक साइकिल को पास करते हैं और एक साइकिल को पास नहीं करता। सो दिस इज कॉल्ड हाफ वेव, क्योंकि दिस इज कॉल्ड फुल वेव। यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस इज कॉल्ड वन वेव। अभी इस वेव का एक पोर्शन ये पास करते हैं और दूसरा पोर्शन पास नहीं करता। इसका मतलब है दिस इज हाफ वेव। एवरेज वैल्यू, अभी फॉर एग्जांपल इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा, इसका अगर आप एवरेज वैल्यू फाइंड करें इस साइकिल का, दिस इज एसी, तो इसका एवरेज वैल्यू जीरो होगा। क्यों? इसका जो जीरो से ऊपर पोर्शन है पॉजिटिव, और जीरो से निगेटिव जो पोर्शन है दिस इज निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव अगर हम ऐड कर दे तो ये वाली पोर्शन सेम है, तो एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं। इस तरह इसको इसके साथ, इसको इसके साथ जब आप ऐड करेंगे +5 सपोज -5 +5 -5 +5 -5, तो इसके एडिशन से जीरो आ जाएगा। अभी ये जो पोर्शन आ गया ये वाली, अभी ये सम हमारे साथ +5 हो गया सपोज, और ये जीरो, +5 जीरो, तो इससे कुछ वैल्यू आता है। इसका मतलब है कि इसका अगर आप एवरेज ले ली तो इसके एवरेज से कुछ वैल्यू आएगा, और उस ऊपर जो है इसका एवरेज से कोई वैल्यू नहीं आएगा। और एवरेज वैल्यू का हम डीसी वैल्यूज भी कह सकते हैं, ठीक है। द एवरेज वैल्यू ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर, average value of the half wave rectifier output voltage. The average value of the half wave rectifier output voltage is the value you would measure by DC voltmeter. DC voltmeter से आप कौन सी वैल्यू मेजर कर सकते हैं, एवरेज वैल्यू। और एसी वोल्टेज से, एसी वोल्टमीटर से आप कौन सी वैल्यू मेजर कर सकते हैं, आरएमएस वैल्यू। ये आप याद रखिए, ठीक है। एक होते हैं एसी वोल्टेज, एसी वोल्टमीटर, और एक होते हैं डीसी वोल्टमीटर। अगर आप डीसी वोल्टमीटर यूज करेंगे तो ये आपको एवरेज वैल्यू मेजर करते हैं। अगर आप एसी वोल्टमीटर को यूज करते हैं आपको ये आरएमएस वैल्यू मेजर करते हैं। मैथमेटिकली इट इज डिटरमाइंड बाय द फाइंडिंग द एरिया अंडर द कर्व। ये जो एरिया है, एरिया अंडर द कर्व आप कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए इंटीग्रेशन होती है, ठीक है। कि आप इंटीग्रेशन अगर आपको मालूम है तो इससे आप कर सकते हैं, लेकिन चलिए इधर आप ये फार्मूला आप डायरेक्ट याद रखिए। So it is determined by finding the area under the curve over a full cycle. यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी साइकिल है इसका अगर आप एरिया अंडर द कर्व फाइंड करें, इट विल शो द एवरेज वैल्यू। For example, figure 2.3 illustrate the dividing by 2 pi the number of radian full. इसका जनरल फार्मूला है कि 1/2 pi from 0 to यहाँ तक जितनी भी वो 2 pi, और इसका इक्वेशन, ठीक है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें मैथमेटिकली, लेकिन ये आप इधर सिंप्लीफाई मत करें, क्योंकि इसका आपका बुक भी इस तरह दे दिया और इसका मैथमेटिक्स थोड़ा लेंथी है और इधर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर ये हम ये जो फोरियर सीरीज वगैरह इसमें हम पढ़ते हैं तो इसकी फिर हम वैल्यूज फाइंड करते हैं। सो इसका एवरेज वैल्यू है कि वी पी डिवाइड बाई पाई। व्हाट इज वी पी? पीक वैल्यू। पीक वैल्यू अगर आप 5 से डिवाइड करें तो आपके साथ क्या देगा, एवरेज वैल्यू। और 1/5 अगर आप कर दी तो ये आपको 1 डिवाइड बाई 5 की वैल्यू के 3.14, इसको 1 से अगर आप डिवाइड करें तो आपके देगा 0.318। इसको अगर हम 100 से 31%। इसका मतलब है कि इसका कितना, इसमें कितने परसेंट डीसी है, 31.8% इसमें डीसी वोल्टेज है। 31.8% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज द डीसी कंपोनेंट। अब इसमें डीसी कंपोनेंट एग्जिस्ट करते हैं वो कितने,
31.8%। इसमें भी जो पल्सेशन है इसको हम ख़त्म करेंगे क्योंकि दिस इज़ नॉट डीसी, इसमें डीसी इतनी परसेंट, ठीक है। और इसको अगर आप फुल वेव इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ये आपको देगा जब अलग रिकॉर्डिंग स्टार्ट होता है अस्पताल पे। जी सर, नजर आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एवरेज वेव। अभी फुल वेव के लिए कमिंग जो लेट्स होंगे इसमें भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी से आप याद रखें इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, तकरीबन 63 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब इसका एवरेज फुल वेव का जो एवरेज होगा इसके डबल होगा, ठीक है। 31.8 को 2 से मल्टीप्लाई कर तो इतनी परसेंट तो फुल वेव में डीसी होते हैं, और हाफ वेव में 31.8% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू इज द एवरेज वैल्यू, और ये एवरेज वैल्यू का फार्मूला है। ये गया, ये अपने शायद थ्योरी में भी पढ़ा होगा, ठीक है। आप इधर हम डिजाइनेशन करेंगे, ठीक है, आप डिजाइनेशन पे ज़्यादा तवज्जो दी, लेकिन ये भी आपको याद होनी चाहिए कि ये क्या है। अगर आपने थ्योरी में पढ़ा है तो दिस इज जस्ट आपको रिमाइंड होगा, इधर रिवीजन हो जाएगा, और इसकी जो लैब्स होंगे उसमें इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आप देखेंगे कि कैसे इसको कैसे ये कन्वर्ट करते हैं और इसके ग्राफ्स कैसे है। So, IP effect on the barrier potential and the half wave rectifier. अगर आप डायोड को कंसिडर करें तो डायोड इज डायोड के 0.07 वोल्टेज होते इसके बैरियर पोटेंशियल, अगर ये सिलिकॉन से हो, और 0.3 हमारे साथ किस चीज़ से हो, जर्मीनियम से। तो अगर इस पर आप ये जो सर्किट नज़र आ रहा है, इस सर्किट, इस पर अगर आप केवीएल अप्लाई करें, so voltage applied must be equal to voltage drop, sum of voltage drop। so ये इधर आपके साथ voltage अप्लाई है, और इधर कुछ ड्रॉप होगा और इधर कुछ, इधर कितना ड्रॉप होगा 0.7, इधर कितना आएगा, इस वोल्टेज से 0.7 को माइनस करें तो ये बन जाएगा, ठीक है। ये आपको वोल्टेज देगा, कुछ इधर ड्रॉप होगा, बाकी इधर आएगा, तो कितना इधर आएगा, इस वोल्टेज से इसका जो वोल्टेज ड्रॉप है इसको माइनस करें। अभी इधर कितने वोल्टेज है, वीपी, इधर कितने 0.07, सो वीपी माइनस 0.0 इधर आपके साथ आउट। फॉर एग्जाम्पल अगर ये वैल्यू आपके साथ 10 वोल्ट तक जा रही है, ये इसकी मैक्सिमम 10 है, तो ये 10 नहीं होगा, 10 माइनस 0.7 9.3 वोल्ट होगा, ये मैक्सिमम इसका 9.3 वोल्ट, ठीक है। तो इसने ये कंसिडर किया कि द इफेक्ट barrier potential and the half wave rectifier. In the previous discussion, diode was considered ideal when the practical diode model is used with the barrier potential of 0.7 volt। क्योंकि पहला हमने कंसिडर किया कि आइडियल, तो आइडियल में हमारे साथ ईवीपी के बराबर ये पोर्शन नहीं होगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल कंसिडर करें तो डायोड के अक्रॉस कुछ ड्रॉप होगा, तो आउटपुट आपके साथ क्या होगा, वीपी एन माइनस 0.07। इन द प्रीवियस डिस्कशन, ठीक है, अभी इस तरह है कि हमारे साथ 10 मिनट्स बाकी है, इसके बाद आपने वही आईडी जो आपको गिवन है, वही आईडी और वही पासवर्ड आपने यूज़ करना है, ठीक है। जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है, आप जॉइन मीटिंग पे जाए और वही आईडी और वही पासवर्ड आप क्या करें, दे दी। जब आपके साथ 40 मिनट्स अभी हो जाएगा तो इसके बाद ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, तो आप दोबारा से ठीक है सर, तो मैं आपको दूसरा आईडी शेयर नहीं करूँगा, आप वही आईडी और वही पासवर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। सो ये आपके साथ आउटपुट आ जाएगा कि 0 वी आउट इज इक्वल टू वीपीएन माइनस 0.this। When the practical diode is used in period processes, it take into account this is what happened during the pulse half cycle. The input must be overcome the period potential। आपके साथ जो पॉजिटिव पोर्शन है ये आपके साथ 0.0 से ज्यादा है, तो इसमें ये फ्लो करेगा, लेकिन जो आउटपुट होगा वो कितना होगा, जो मैक्सिमम वोल्टेज है इससे आप 0.7 माइनस करें। सिंपल ये है कि ये फार्मूला आउटपुट के लिए, अगर आपसे कोई यू इस तरह ग्राफ दे दी, इस तरह ग्राफ, ये याद रखिए, इधर आपके साथ इस तरह ग्राफ दे दी, इस तरह कुछ जेरा, और इसका मैक्सिमम कितना हो 10 और इधर -10, आपको कैंसिल आपको बता दें कि इसका आउटपुट ड्रा करें, तो आपने इसका आउटपुट इसी तरह ड्रा करना है, एक पॉजिटिव साइकिल को पास करना और नेगेटिव साइकिल को ब्लॉक करना है। लेकिन इधर इसका जो मैक्सिमम होगा ये कितना होगा, इसके 10 से 0.7 को आप क्या करें, माइनस करें, तो ये आपके साथ होगा 9.3। अगर इधर 2 डायोड्स होंगे, सपोज एक डायोड एक इस तरह दूसरा, तो 0.7 और 0.7 1.4, तो फिर आप 1.4 माइनस करें, ठीक है। ये आपने याद रखनी है।
अभी व्हाट इज मीन बाय पीक इनवर्स वोल्टेज, इसको पीआईवी बोलते हैं, ठीक है, पीक इनवर्स वोल्टेज। ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से अहम होता है कि पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर कितनी। सो व्हाट इज मीन बाय पीक इनवर्स वोल्टेज? पीक इनवर्स वोल्टेज वो वोल्टेज होते हैं कि जब आपके साथ डायोड रिवर्स बायस हो और इसके अक्रॉस वोल्टेज एग्जिस्ट करता है। कैसे? इस तरह, ये जो ग्राफ है पहली वाली ग्राफ, ये इस ग्राफ में इस पोर्शन में आपके साथ ये रिवर्स बायस है, ठीक है, क्योंकि इसके नेगेटिव पॉजिटिव इसके पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट है। अभी इधर करंट फ्लो नहीं करता, जब करंट फ्लो नहीं करता इसका मतलब दिस इज ओपन सर्किट, और हमें हमें पता है कि ओपन सर्किट के क्रॉस वोल्टेज कितना होते हैं, अप्लाइड वोल्टेज, इधर जो वोल्टेज होते हैं ये इधर अवेलेबल होगा। सो जब ये रिवर्स होगा तो इधर कितना वोल्टेज होगा, इधर जो वोल्टेज है, तो ये आपके साथ वीपी के बराबर है, और चूंकि अभी माइनस वीपी है तो आप इधर माइनस वीपी लिख सकते हैं, जस्ट वीपी। अगर आप इसका नाम है पीक इनवर्स पीआईवी तो आप डायरेक्ट वीपी लिख सकते हैं, क्योंकि पीक इनवर्स का मतलब ये है कि ये नेगेटिव होगा। अगर आप लिख लिया ना लिख ली, सो पी आई वी वैल्यू आपके साथ क्या होगा, जब दिस इज ओपन सर्किट, सो इसके अगर जो वोल्टेज होगा वही होगा, वो वोल्टेज क्या होगा, बैटरी की वोल्टेज। सो हम पढ़ रहे थे पीक इनवर्स के बारे में, पीक इनवर्स वोल्टेज पी आई वी। अब वो बात दर्ज है, पी आई वी ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर इज, तो इसका मतलब है पीक इनवर्स वोल्टेज। Peak inverse voltage or PIV equals to the peak value of the input voltage, and the diode must be capable of withstanding this amount of receptive reverse voltage. इसका मतलब है कि जब आपके साथ डायोड रिवर्स बायस होगा तो इसके अक्रॉस जितने वोल्टेज होगा उस वोल्टेज का नाम है PIV। When the diode, इसका दूसरे अल्फाज में इस तरह ये आप कह सकते हैं इन इंग्लिश कि when the diode is reverse bias, the amount of the voltage appear across the diode is called PIV value। और ये PIV वैल्यू आपके साथ कितने होगा, PIV इक्वल टू VPN। VPN का मतलब है पीक वैल्यू ऑफ द इनपुट वोल्टेज। तो आपके साथ एग्जाम्पल उधर 10 था तो ये भी 10 होगा, ठीक है, ये आपके साथ, ये आपके साथ। अभी हम आते हैं ये तो हमने जस्ट हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ लिया, हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे काम करते हैं, इसका एवरेज वैल्यू, इसका पीक इनवर्स वैल्यू। लेकिन हाफ वेव रेक्टिफायर को आप इसी तरह नहीं यूज कर सकते, ये जो इधर हमने यूज किया, दिस इज थ्योरेटिकल, ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता। प्रैक्टिकली फिर इसका ये डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। तो इधर हम क्या करते हैं कि ये जो डाइवोर्स वाली सर्किट है इसको हम एसी सर्किट से आइसोलेट करते हैं। वी वांट टू आइसोलेट दिस सर्किट फ्रॉम दिस, ये इसके साथ कनेक्टेड ना हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल यूज ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर के दो फायदे होंगे, ठीक है। ट्रांसफार्मर की देयर आर टू एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ट्रांसफार्मर इन रेक्टिफायर सर्किट्स। जब के साथ रेक्टिफायर सर्किट्स होंगी इसमें हम क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। इस ट्रांसफार्मर का क्या फायदे होंगे, टू। एक क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल इधर देखिए, अभी वोल्टेज इधर अप्लाइड है इस सर्किट में, ये सर्किट इससे अलग है, आपको मालूम होगी ट्रांसफार्मर के एक का दूसरे का के साथ कनेक्टेड नहीं होती, और डायोड इस सर्किट में, तो ये सर्किट इससे आइसोलेटेड है। दूसरा, अगर ये वोल्टेज हेवी है, ज्यादा है, इसको आप कम वोल्टेज पे लाना चाहते हो तो इसके लिए ट्रांसफार्मर, फॉर एग्जाम्पल 220 को आप 12 वोल्ट पे कन्वर्ट करते हो, ऐसा ट्रांसफार्मर यूज करके 12 वोल्ट पे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एक हम इधर ट्रांसफार्मर दो फायदों के, एक वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं, दूसरा ये सर्किट इससे आइसोलेटेड होगा। व्हाट इज मीन बाय आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब ये होगा कि इसके साथ कनेक्ट डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होगा, इसका मतलब है कि हमारा सर्किट डैमेज होने में डैमेज नहीं होंगे, मैक्सिमम एफिशिएंसी इसका होगा कि वो डैमेज नहीं होगा। ये आपके साथ वोल्टेज अप्लाइड है, और ये क्या शो करते हैं, दिस शो फ्यूज। आपको अगर मालूम है कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड पे लिंक्स होते हैं, लिंक्स, उस लिंक को हम कहते हैं फ्यूज, ठीक है। ये फ्यूज है और ये इसके साथ कनेक्टेड होगा। अब ये कैसे काम करेगा, इसको कहते हैं ट्रांसफार्मर कपल, ट्रांसफार्मर कपल इनपुट वोल्टेज। अभी ट्रांसफार्मर की इधर हाफ वेव रेक्टिफायर में ट्रांसफार्मर कपल इनपुट, a transformer is often used to couple AC voltage from one source to the rectifier। इस सोर्स से इसको कपल करते हैं, इधर हाई था इधर लो कर दिया, इधर AC था इधर भी AC, अभी AC को ये DC पे कन्वर्ट करेगा, ठीक है।
और दूसरा इसमें ये कि सेकंड एसी वोल्टेज इज इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड फ्रॉम रेक्टिफायर thus preventing the shock hazard in the secondary circuit। इधर आपके शॉक नहीं, बिजली का जो शॉक होगा वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इधर आपके साथ वोल्टेज के कम है और इधर ज्यादा है और इससे आइसोलेटेड है। तो इधर अगर आप काम करते हैं तो इसको शॉक भी नहीं मिलेगा। शॉक जब मैं तब मिलेगा जब ये सर्किट डैमेज फ्लेक्सिबल है, ये भी डैमेज होने से बच जाएगा। और दूसरा है कि इसकी वोल्टेज भी कम हो जाएगा। फर्स्ट इट अलाउ द सोर्स टू स्टेप अप और स्टेप डाउन, एक फायदा ये है। और सेकंड इसका है कि शॉक आपको नहीं, सेकंड शॉक नहीं मिल जाएगा। और फर्स्ट आपके साथ है कि आप स्टेप आउट, स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं। दीज आर द टू एडवांटेजेस ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर। और इसका इन प्राइमरी और इन सेकेंडरी मतलब नंबर टर्म इन प्राइमरी इन नंबर टर्म इन सेकेंडरी। और स्मॉल इन के शो करते हैं टर्न रेशो इन सेकेंडरी डिवाइड बाय इन प्राइमरी, दिस इज का सेकेंडरी टर्न रेशो। अभी इधर कितना वोल्टेज होगा, n मल्टीप्लाइड बाय v प्राइमरी। अभी n अगर आपके साथ 0.1 है और ये वोल्टेज 50 है तो 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 55 वोल्ट, मतलब इसने कम कर दिया 5 वोल्ट। इफ n इज 0.1 और प्राइमरी के साथ 50 वोल्ट हो तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 तो 5 वोल्ट। इस तरह ये इन पे डिपेंड करता है कि इन कितना है, ठीक है। लेकिन ये इन स्टेप डाउन के लिए पॉइंट्स में होते हैं 0.1 0.01 इस तरह, ठीक है। इस फॉर्म में होती है 0.5 इस तरह भी हो सकती है, लेकिन 1 से कम हो। और स्टेप अप के लिए 1 से ज़्यादा होंगी। फॉर एग्जांपल दिस इज 3, अगर 50 वोल्ट है तो इधर 150 मिल जाएगा। अगर इधर 220 है तो सपोज ये 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर तो इसकी वोल्टेज अप करते हैं। अगर इनकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इनकी वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये आपके साथ हो जाएगा। अभी आपके साथ 1 मिनट है, 1 मिनट में ये हमारे साथ जो रिमेनिंग टाइम है अभी 1 मिनट है। तो 1 मिनट के बाद ये डैमेज को हमारा सेशन खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद हम दूसरा सेशन आपको जो मैंने तरीकाकार बता दिया इस तरह आपने ज्वाइन करने, और फिर हम ये सर्किट्स बना देंगे। ये सर्किट्स क्योंकि ये अभी हमारे साथ 40 मिनट हो गया तो हमने इसमें थ्योरी भी पढ़ लिया, ठीक है। तो इसका फायदा ये भी हो गया कि हमने एक सेशन में थ्योरी का कंप्लीट करा, दूसरे में इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आप भी बोर नहीं होंगे। और इसमें ब्रेक भी नहीं पड़ना। पर अगर ये वीडियोस आप फिर देखेंगे तो इस वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो इसमें मसला भी नहीं होगा। पहले में हमने थ्योरी कवर किया, दूसरे में लैब। तो अगर आप थ्योरी पढ़ते हैं तो पहले वीडियोस को ओपन करें, अगर आप लैब्स को पढ़ना चाहते हैं तो दूसरी वीडियो को ओपन करें, ठीक है। तो इसलिए मैं अभी जो जितनी भी सेकंड्स बाकी है 1 मिनट में, तो इसमें मैं लैब स्टार्ट नहीं करता। आप कमिंग सेशन जब आप ज्वाइन करेंगे तो इसमें करेंगे। जब खत्म हो जाएगी तो वही आइडिया और वही पासवर्ड आप यूज करेंगे। इधर हम ये सर्किट्स बनाएंगे, ठीक है। अभी तक क्लियर हो गया कि थ्योरी से क्लियर हो कि हाफ रेक्टिफायर क्या चीज़ है, इसका एवरेज वैल्यू, इसका पीक इनवर्स और इसमें ट्रांसफार्मर हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है सर। आपसे ये भी लोग पूछ सकते हैं कि